द्वारका एक्सप्रेसवे के अफोर्डेबल प्रोजेक्ट और हर एक प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में था जिसमें यूनिट्स आ सकती थी टाइमलेस जो अफोर्डेबल है वो ओन द्वारका एक्सप्रेसवे, तो उसमें अगर मुझे नाम लेना है तो मैं दो प्रॉपर्टीज का नाम लूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लारिसा रियल टेक। दिस साइड निर्देश मान, आपका अगेन फिर से स्वागत है पार्ट 2 के अंदर। मतलब कि अब हम जो है द्वारका एक्सप्रेसवे की जो अफोर्डेबल सोसाइटीज हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप सबको पता है हम कौन से फिल्टर लगाते हैं, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर जो यूनिट्स आती हैं उसी के लिए जो है मैं ये जो सीरीज है वो पूरी बनाई है, चाहे वो अफोर्डेबल है, कमर्शियल है या फिर आपका जो है फ्लोटिंग सेगमेंट भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। और अफोर्डेबल पे तो हम ऑलरेडी चल ही रहे हैं। तो अफोर्डेबल के पार्ट 2 यानी कि हमारी जो सेकंड बेल्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे की, आज वहां पर जितने भी प्रोडक्ट लोकेटेड हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि बेस्ट प्रॉपर्टी वहां पे कौन सी है, मतलब टाइमलेस जिसको हम कहते हैं कि भाई टाइमलेस अफोर्डेबल जो है वो बताओ हमें कि अगर हम लेते हैं तो हम लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं। और हाँ, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या मुझे जो है एंट्री एग्जिट का सही टाइम भी आपको बताना चाहिए कि अफोर्डेबल में कब एंट्री करनी चाहिए और कब एग्जिट करना चाहिए, जिससे आपको पता रहे कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो कब आपको एग्जिट करना है, और एंड यूज के लिया है तो ऑफिस सी बात है भाई, एंड यूजर हो तो आपको रहना है तो सोसाइटी में एग्जिट ही क्यों करना है। तो ये चीज के लिए जो है अगर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो उसके लिए आप सबसे वही बात है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट करके बताना जिससे हम इस टॉपिक को कवर कर पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम खराब किए। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज, सबसे पहले जब हम सोसाइटी की बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो कोएफिशिएंट 102 आती है, जो कि अगेन सबसे बेस्ट सोसाइटी है, बहुत बेहतरीन बिल्डर है, कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया हो रही है और स्पीडली हो रही है। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो मेरी तरफ से है आपके लिए कोएफिशिएंट का 102। अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में कभी भी अगर आपको यूनिट मिलती है तो यस आप ले सकते हो। प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छा है, एक नंबर की प्रॉपर्टी है, आपको फ्यूचर में रिटर्न देगी और लॉन्ग टर्म तक यानी कि टाइमलेसली आप इसको रख सकते हो। एंड यूजर हो, नॉर्मल फॉर्म में निकले हैं तो आपके पास जो है वो बोलते हैं ना कि एक मेन और बहुत बढ़िया बिल्डर का एक बहुत यूनिक चीज आपके पास है, तो आप उसका जो है फायदा उठाना, आपको बढ़िया एप्रिसिएशन देकर जाएगी। हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट आता है वो आता है ब्रिज ग्रुप की तरफ से, यानी कि ब्रिज ग्लोबल हाइट 88A के अंदर। ये वो सोसाइटी है जो कि दी बेस्ट है। इसको अपर द्वारका एक्सप्रेसवे मतलब लोकेशन बहुत प्रीमियम है, वेरी वेल कनेक्टेड है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिनका भी इसके अंदर नॉर्मल में निकला वो भी बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने अभी रिसेंट में अंडर कंस्ट्रक्शन में यूनिट आई थी, निकल गई तुरंत, तो उसमें जिसने लिया उसको भी अच्छा खासा एप्रिसिएशन मिलेगा फ्यूचर में, क्योंकि डेवलपर ने स्पीडली बनाया है। सोसाइटी का जो वही बात है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है और साल हुए हैं ऑलमोस्ट 2.5-3 साल के समथिंग, जो है 2.5-1 साल के समथिंग हुए हैं। और बिल्डर ने जो है ऑलमोस्ट सारे जो टावर्स हैं वो प्रॉपर खड़े कर दिए थे। तो ये वाली चीज इस कंस्ट्रक्शन लेवल, इस स्पीड लेवल पे जो है वर्किंग हो रही है। अगेन सोसाइटी अच्छी है, प्रोडक्ट जो है वो आपको अच्छा मिल जाता है, सेक्टर रोड के ऊपर लोकेटेड है, कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे से स्मूथली है, तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास अपार्टमेंट है और अंडर कंस्ट्रक्शन में आते हैं तो जैसे कि अभी आया था, अगर उसमें लिया हो आपने तो भी आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। और अगर आपके पास नॉर्मल में है तो फिर वो सोने पे सुहागा वाली चीज़ हो जाती है, तो वो वाली चीज़ है। तो बहुत बढ़िया सोसाइटी है, बहुत क्लियर लैंड पैच है, बेहतरीन है। थर्ड इज सिग्नेचर ग्लोबल इंपीरियल, 88A के अंदर ही है ये भी, और पटौदी रोड के ऊपर लोकेटेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे से। अगर आपके पास है डेवलपर, अगेन सिग्नेचर ग्लोबल है तो दी बेस्ट है। कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग के साथ चल रही है, मतलब उस हायर लेवल पे भी नहीं बोल सकते बट लोअर लेवल पे भी नहीं, एक मीडियम से थोड़ी सी अपर साइड जो है कंस्ट्रक्शन स्पीड है। डेवलपर अच्छा है, लोकेशन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ऑन रोड प्रोजेक्ट लोकेटेड है द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर, तो बेहतरीन है। ये तीसरी सोसाइटी थी जो आप कंसीडर कर सकते हो। अगर आपके पास अंडर कंस्ट्रक्शन में यूनिट इसकी निकलती हैं कभी तो यस आप इसको चूज कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है यासिका 104। तो यासिका 104 जो है वो मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा। रीजन क्या है, क्योंकि आप सबको पता है कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, उसके एक साइड का जो लैंड पैच है उसमें भी चैलेंजेस हैं, और इसके अंदर फिलहाल यूनिट्स भी आई हुई हैं। मतलब अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन में यूनिट आती हैं वो आई हुई हैं क्योंकि बहुत सारे लोग उसको सरेंडर कर रहे हैं। तो अगर आप उसके अंदर, अगर आपको चांस मिलता है लेने का, तो मेरी तरफ से आपको मैं यही कहूँगा
कि उसको छोड़ देना कोई फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है। चीज़ें जो हैं वो आपको समझ नहीं आएँगी और मुझे तो नहीं आ रही हैं एक्चुअली। तो अगर आपको वो चीज़ वही बात समझ आ रही है तो येस आप कंसिडर कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी मेरी राय आपके लिए यही रहेगी कि उसको लीव कर दो, कोई फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है। उसी के बगल में मायरा का है तो उसकी तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो उससे उसकी तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको लीव कर देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका आता है एचसीबीएस का। एचसीबीएस ओरोविला का आता है। अब उसके अंदर भी जो है अगेन कंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलमोस्ट रुक सी गई है। रिसेंट में कंस्ट्रक्शन अपडेट डाली थी तो उसके नीचे भी कमेंट आए और हमने भी देखा कि लास्ट कंस्ट्रक्शन मतलब मैंने 6 महीने पहले अप्रोक्स डाली थी और अभी जो रिसेंट में डाली उसमें जो डिफरेंस है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो मतलब कि कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। तो उसके अंदर मैं कहूँगा उसके अंदर यूनिट भी आई थी और उसके प्राइजेस सुन के आप बिलीव नहीं करोगे, मैं हैरान रह गया था कि यार इस प्राइस पे इस प्रोडक्ट का मुझे समझ नहीं आया। तो अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको वही बात है बिल्कुल अप्रोच चाहिए द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो अप्रोच अच्छी है द्वारका एक्सप्रेसवे की। और कंस्ट्रक्शन वही बात है भाई, अगर आप ये लगता है कि भाई आज नहीं तो कल बना ही देगा उस वे में वर्किंग करना चाहो तो यस आप कर सकते हो। अगेन मैं जो ये अंडर कंस्ट्रक्शन में यूनिट्स आती हैं तो उसके अंदर जो है मैं प्रेफर यही करता हूँ कि जल्दी से जल्दी बनाने वाला डेवलपर हो और कहीं ना कहीं जो है वो प्रोडक्ट की अप्रोच अच्छी हो, जिससे आप आज अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में ले रहे हो तो कल भी आपको बेनिफिट मिले इन टर्म्स ऑफ रेंट और रीसेल के अंदर। तो उस टाइप की चीज़ है, तो ये वाली चीज़ है। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा अगर एचसीबीएस ओरोविला में जाने की सोच रहे हो तो एंड यूज़र जो है वो ट्राई कर सकता है। बाकी इन्वेस्टर को मैं जो है थोड़ा सा इससे दूर रहने की मतलब सजेशन दूंगा, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो। बाकी अगर आपका ड्रॉ के अंदर आया है तो यस कीप इट, आपको जो है अप्रिसिएशन दे के जाएगा। अभी थोड़ी कंस्ट्रक्शन स्लो है बट डेवलपर की क्रेडिबिलिटी उतनी भी खराब नहीं है कि आप जो है इसको लेके बोलो कि यार बहुत बड़ा ही चैलेंज हो जाएगा, तो वैसा कुछ भी नहीं है। तो टेक ए चिल पिल, और इसके अंदर अगर है तो इन्वेस्टर्स को डिस्टेंस बनानी है और एंड यूजर हो तो यस कहीं ना कहीं आप कंसिडर कर सकते हो। अब हम जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं तो सेक्टर 106 के अंदर यानी कि एमआरजी द स्काईलाइन के ऊपर आते हैं। तो एमआरजी द स्काईलाइन अगेन कंस्ट्रक्शन है वो नॉर्मल स्पीड पे चल रही है। दूसरी चीज माई 1 कंस्ट्रक्शन हो रही है और इस अफोर्डेबल के अंदर जो है एम्पल कार पार्किंग ऑफर की गई थी। तो ई फॉर बट द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक तो कॉन्सेंट 102 और एमआरजी 106 के लिए मैं हमेशा कहता आया हूँ अगर इसके अंदर कभी भी यूनिट मिलती है इन दोनों प्रोडक्टों के अंदर तो मैं कहता हूँ आंख बंद करके जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। रेंट बहुत बढ़िया निकाल के देगा, रीसेल बहुत बढ़िया निकाल के देंगे। प्रोडक्ट की लोकेशन बहुत प्यारी है बिकॉज जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड है और 75 मीटर के अप्रोक्स जो है रोड है उसके ऊपर लोकेटेड है बैंग ऑन। तो प्रोडक्ट की जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है और अप्रोच बहुत अच्छी है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ। तो मैं कहूँगा आपकी जो विन सिटी है और फ्यूचर के अंदर जो विन सिटी है वो भी बेहतरीन होने वाली है क्योंकि शोभा जैसे डेवलपर और आपके ऐलान जैसे डेवलपर आपकी सराउंडिंग में है। तो विन सिटी बहुत अच्छी है। तो फ्यूचर के अंदर अगर एंड यूजर हो तो मोस्टली रिकमेंडेड है कि लो और इन्वेस्टर हो तो भी आप जो है इसको कंसिडर कर सकते हो। अच्छी अप्रोच है, अच्छा प्रोडक्ट है, आपको रिटर्न देगा ही देगा। तो अगर आपके पास इसमें अपार्टमेंट निकला ड्रॉ के अंदर तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि भाई बहुत बढ़िया चीज़ है और कंस्ट्रक्शन जो है नॉर्मल स्पीड पे चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि रुक गया है। अभी रिसेंट में कंस्ट्रक्शन अपडेट डाली थी और पीछे वाली देखोगे तो बहुत डिफरेंस है। तो कंस्ट्रक्शन स्पीड जो है वो नॉर्मल कंडीशन में चल रही है, ऐसा कुछ नहीं बहुत ही हायर साइड चल रही है, बट यस नॉर्मल कंडीशन में चल रही है। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में कोई यूनिट मिलती है फ्यूचर में तो यस आप कंसिडर कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ और लास्ट प्रोजेक्ट की तरफ यानी कि डिप्लोमेटिक ग्रीन्स। अब इस प्रोडक्ट के अंदर एमक्यू के अंदर मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर यूनिट्स आई हुई हैं। तो अब आप सवाल आता है कि इसमें आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए डिप्लोमेट्स का एक फारूक नगर में भी एक अपकमिंग अफोर्डेबल आने वाला है, डिप्लोमेट का ही आ रहा है। उसके लिए भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार मुझे उस अफोर्डेबल में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अगेन उसका जो है वो हम उसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाएंगे अलग से, अगर बनानी है तो नीचे कमेंट करके बताना। दूसरा अब हम इस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्शन जो है वो A1 हो रही है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कंस्ट्रक्शन A1 हो रही है। प्रोडक्ट के अंदर आपको जो है गोल्फ व्यू जो है वो मिल जाता है, बट इसके अंदर 2-4 चैलेंजेस भी हैं कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं। तो अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप एंड यूज़र हो और उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हो
मैं कंस्ट्रक्शन को चैलेंज नहीं कह रहा हूँ, मैं थोड़ी विंसिटी को लेके चैलेंजेस की कह रहा हूँ। तो अगर आप उस विंसिटी को एक्सेप्ट कर सकते हो, पीछे रेलवे ट्रैक आपको दिक्कत नहीं करेगा, उस केस में आप इसकी जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में यूनिट्स आई हुई हैं उसको कंसिडर करो। अदरवाइज इसको लीव कर दो, क्योंकि फिर आपको जो है काम की चीज़ ये नहीं समझ में आएगी। क्योंकि रीज़न क्या है, बहुत सारे लोगों के लिए विंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उस केस में मैं आपको यही कहूँगा, अगर वैसे कुछ टाइप के आप पर्सन हो तो इससे दूर रहो। और ये है कि मुझे सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे पे यूनिट चाहिए जो कंस्ट्रक्शन जो है वो प्रॉपरली कर रहा है, टाइमली कर रहा है और अच्छी कर रहा है, उस केस वाला चाहिए। तो अगेन डेवलपर नया है फर्स्ट थिंग, बट कंस्ट्रक्शन ऑन टाइम कर रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। सेकंड, कंस्ट्रक्शन अच्छी कर रहा है। और तीसरा, कनेक्टिविटी अप्रोच जो है वो भी अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक 12 मीटर रोड से ही आपको कनेक्टिविटी मिल रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बढ़िया कनेक्टिविटी अप्रोच है, बट थोड़ी विंसिटी को लेके जो है चैलेंजेस हैं और वो लाइफ टाइम रहेंगे। एक रेलवे ट्रैक की इशू है, तो अगर ये चीज़ें जो है थोड़ा आप वही बात है नेगलेक्ट कर सकते हो तो आप इसमें जा सकते हो। अंडर कंस्ट्रक्शन की यूनिट्स हैं और इनके बारे में यासिका वाले में भी और डिप्लोमेट के अंदर भी अंडर कंस्ट्रक्शन में यूनिट आई हुई हैं। किसी के बारे में भी जानना हो तो नंबर आपके स्क्रीन पे बार बार आ रहे हैं, उस पर कॉल करके ट्राई कर सकते हो। और जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, एक ऑप्शन जो है वो 60-65 लाख में कमर्शियल में आ रखा है। उसके अंदर अप्रोच करना चाहो तो यस, उसके बारे में भी पूरी जानकारी लेके वर्किंग कर सकते हो। तो गाइज, ये थे द्वारका एक्सप्रेसवे के अफोर्डेबल प्रोजेक्ट। और हर एक प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में था, जिसमें यूनिट्स आ सकती थी और कंसिडरेबल था, उनके जो है आपको 1 बाय 1 रिव्यू दे दिए हैं। तो अब बात आती है हमारे जो आपने थंबनेल देखा उसकी, कि टाइमलेस जो अफोर्डेबल है वो ओन द्वारका एक्सप्रेसवे। तो उसमें अगर मुझे नाम लेना है तो मैं 2 प्रॉपर्टीज का नाम लूंगा, MRG द स्काईलाइन 106 एंड कॉन्शिएंट हैबिटेट 102। ये 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जो है वो मैं, वही बात है, आंख बंद करके आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। तो ये 2 वो प्रोडक्ट हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर आपको कभी भी मिले तो यस, आप बेझिझक उठा लेना। फिर अगर हम उससे आगे बढ़ते हैं तो यस, आपके पास ब्रिज और सिग्नेचर, ये 2 प्रोडक्ट हैं जो आपको जो है अगेन और बेहतरीन जो कनेक्टिविटी और अप्रोच देते हैं। तो ये 4 प्रोडक्ट हैं जो कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी कि अगर आपको इन चारों में से कुछ भी मिलता है फर्स्टली तो बेझिझक ले लो, क्योंकि प्रोडक्ट की फ्यूचर में एप्रिसिएशन बहुत अच्छी मिलने वाली है। ये 4 प्रोडक्ट हैं, 2 प्रोडक्टों के नाम लेने हैं तो फिर मैं उन दोनों के लूंगा, ठीक है। तो अब आपको जो है मैं कहूँगा, अगर इन चारों में से कभी भी कुछ भी मिलता है ना, आपको उठा लेना अंडर कंस्ट्रक्शन में। प्राइस मत देखना, क्योंकि प्राइस जो है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये वाली चीज़ है। तो गाइज, आई होप आपको जो है सभी प्रोडक्टों के बारे में जो है मैं रिव्यू भी दे पाऊंगा, और मैंने मेरी जो रिकमेंडेशन है, सजेशन है, वो भी मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है। अब इसके अलावा जैसे कि अभी रिसेंट में हमने न्यूज़ डाली थी, जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसकी जो सराउंडिंग में सर्विस रोड बन रही है, 99 करोड़ का जो बजट है वो भी पास हो चुका है। तो उसके बाद ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो 4 प्रोडक्ट बता रहा हूँ, इनको और अच्छी अप्रोच मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको और भी जो बाकी प्रोडक्ट हैं उनको भी अप्रोच मिलेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट कर चुके हो या फिर करने वाले हो, या आपका कोई लग्जरी साइड का कोई बजट है, बहुत जल्दी मैं लग्जरी की भी जो है चीज़ें लेके आने वाला हूँ, उसका भी बहुत जल्दी जो है वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अफोर्डेबल का पार्ट 2 था। बहुत जल्दी लग्जरी सोसाइटीज़ भी आपके साथ शेयर करूंगा जो कि टाइमलेस हैं, जिसके ऊपर आपको कभी कोई फिल्टर नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसी प्रॉपर्टीज उसमें बताने वाला हूँ। तो आप जो है एक थम्स अप दीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन करो यार, उसमें आप ही का बेनिफिट है। सारे अपडेट्स आपको वहाँ मिलेंगे, आपको पता रहेगा गुड़गांव रियल एस्टेट में क्या हलचल हो रही है, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, कौन से न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं, और कुछ डेस्परेट डील भी हमारे पास आती हैं तो वो भी हम जो है वहाँ पे डालते हैं। तो उसके लिए भी जो है आप उसको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। बहुत बार जो है आप फर्स्ट न्यू लॉन्च रेट पे रह जाते हो, जो EOI प्राइजेज हैं उस पर रह जाते हो, और बाद में हमारे पास बहुत बार यूनिट्स आती हैं, तो वो वाली चीज़ें भी जो है आपको कम्युनिटी के अंदर मिलेंगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कम्युनिटी को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, या फिर किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।